नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रतिलोम परासरण। यह आपके बोर्ड पेपर में 3 से 5 अंक में 100% पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं प्रतिलोम परासरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं कि आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। अगर आप प्रश्न समझे रहेंगे तभी उसका उत्तर आप लिख पाएंगे, दे पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न है, प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी प्रतिलोम परासरण को आपको क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रतिलोम परासरण का जो चित्र है उसको। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से प्रतिलोम परासरण का चित्र होता है और यह जो प्रतिलोम परासरण होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है लवण युक्त अर्थात खारा जल या अशुद्ध जल को यह क्या करता है, यह छान कर इस झिल्ली के माध्यम से छान कर यह शुद्ध जल बना देता है, कर देता है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। और ये इसका जो उपयोग किया जाता है, ये जैसे समुद्र तट के जो निवासी होते हैं वे इसका उपयोग करते हैं प्रतिलोम परासरण का। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसको मतलब ये जो बीच में आपको झिल्ली दिख रहा है इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से विलयन अर्थात जल भरा जाता है और इसको अधिक दाब प्रयुक्त करेंगे तो यह शुद्ध जल मतलब लवण युक्त जल को शुद्ध करके मतलब शुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं आपको लिखना कैसे है, आपको किस प्रकार से लिखना है कि आपको 3 में अगर 3 अंक में पूछ रहा है तो आपको 3 अंक पूरा मिले, 5 अंक में पूछ रहा है तो 5 अंक पूरा मिले। तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको याद रखना है। तो देखिए हल इस प्रकार से आपको हेडिंग हल हेडिंग डाल देना है या आपको उत्तर हेडिंग डाल देना है। और इसमें आपको लिखना है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें। यानी यहाँ से ये जो प्रतिलोम परासरण है इसमें यहाँ से क्या भरा जा रहा है, विलयन। विलयन का अर्थ होता है पानी जल, यहाँ से पानी जल भरा जा रहा है। और देखिए उसके परासरण दाब से यानी विलयन जो भरा जा रहा है वह तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें अधिक दाब करें मतलब दाब प्रयुक्त करें मतलब ज़्यादा दाब लगाएं करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, यानी ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके माध्यम से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह, यानी जो विलयन है इसका प्रवाह इस झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। यानी यह छन कर इस अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से वह लवण युक्त अशुद्ध जल छन कर शुद्ध होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी जो यह क्रिया हो रही है मतलब अशुद्ध जल छन कर शुद्ध हो रहा है, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका प्रयोग समुद्री जल एवं कठोर जल आदि को शुद्ध करने में करते हैं। तो देखिए यही है समुद्री जल, यानी जैसे उसमें आप लोग जानते हैं लवण मिला रहता है, जैसे नमक रहता है, तो लवण युक्त जल को वह क्या करता है, शुद्ध कर देता है और कठोर जल को भी वह शुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आपको डिफिनेशन परिभाषा हेडिंग डालेंगे इतना आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे देखिए इतना आपको लिखना है। इसके आगे आपको लिखना है, प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होती है। यानी क्या होता है कि यहाँ से आवश्यक दाब मतलब बहुत अधिक दाब यहाँ प्रयुक्त करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दाब लगाते हैं। तो प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होती है, यही कह रहा है। इसके लिए सेलुलोस एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। यानी इसी के लिए क्या होता है, सेलुलोस। देखिए सेलुलोस एसीटेट, ये जो झिल्ली बनी हुई है यह सेलुलोस एसीटेट की बनी झिल्ली है, इसी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि यह क्या होता है, यह टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, ताकि ये फटे न। तो सेलुलोस एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये झिल्लियां जल के लिए पारगम्य हैं। इसके आगे आपको लिखना है, ये झिल्लियां जल के लिए पारगम्य है परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य है। आजकल बहुत से देश अपने शुद्ध पेय जल की आवश्यकता के लिए, यानी ऐसे बहुत से देश हैं जो अपने जल के लिए, अपने पीने वाले
जो जल है उसके लिए चिंतित हैं, मतलब उसको शुद्ध करना चाहते हैं। तो आजकल बहुत से देश अपने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए बिजली संयंत्रों में इस प्रकार की झिल्लियों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आपको लिख देना है प्रथम परासरण क्या होता है। तो अगर निश्चित रूप से अगर दोस्तों आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके बोर्ड पेपर अगर 3 अंक में पूछा जा रहा है तो आपको 3 अंक में 3 अंक पूरा मिलेगा, चाहे वो 5 अंक में पूछा जाए तो आपको 5 अंक में 5 अंक पूरा मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको दोस्तों लिखना है। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।